वेलकम बैक टू द 75 हार्ड डे चैलेंज। और आज हमारा सेकंड है और आज हम बुक एक्सप्लेन करने वाले हैं सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा बेस्ट सेलिंग बुक, दुनिया में सबसे ज़्यादा बुक बेची गई हैं, इज़ हाउ टू विन इन्फ्लुएंस, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस देम। ठीक है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है। तो ये आपके सोशल लाइफ में बहुत इफेक्ट करने वाली, बहुत इम्पैक्ट करने वाली है, आपकी लाइफ को बहुत डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपकी लाइफ को बहुत इफेक्ट करने वाली है। देखो, हम इस बुक में से जो चीज़ें हम डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। और देखो, जो चीज़ें हम सीखते हैं, हम देखते हैं, ठीक है, मैंने भी बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, ठीक है, आपने भी बहुत सारी, इस बुक को भी आपने कभी पढ़ा होगा, ठीक है। हम डे टू डे लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है। तो मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो आप आपकी लाइफ में इजीली एग्जीक्यूट कर सकते हो, और मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा डिटेल में, ठीक है। और आपका माइंड सेट भी, आप उन चीज़ों को आराम से कैप्चर कर पाओ, उस तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि पहले मैं बहुत फास्ट और बहुत तेज़ी से एक्सप्लेन करता था, और बहुत चीज़ों को मैं थोड़ा फास्ट वे में और मोटिवेटेड टाइप में बहुत एक्सप्लेन करता था। तो मेरी आवाज़ जो थी पहले, वो थोड़ी सुनने में अकवर्ड लगती थी, बट अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं कामली आपको चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। और आप, ये सेकेंड डे है और मैं भी खुद इम्प्रूव कर रहा हूँ, और आप भी डेली इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस देम, ठीक है। तो टेक्निक इन हैंडलिंग पीपल। देखो, जब भी आप लोगों को हैंडल करोगे, कैसे लोगों को हैंडल करोगे, उसके रिगार्डिंग मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूँ, देखो, अगर आप लोगों को हैंडल कर रहे हो ना, कैसे लोगों को हैंडल करना चालू करो। कोई गर्ल्स है, बॉयज़ है, कोई फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स है, टीचर्स हैं, बॉस है, लोगों को किस तरीके से हैंडल करें, तो ये चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, फॉर द फर्स्ट टेक्निक इज डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम और कंप्लेन। देखो, लोगों को क्रिटिसाइज करना बंद करो। अरे भाई, तूने ये गलती कर दी, अरे तुझको ये नहीं आता। और कंप्लेन करना, अरे भाई तूने ऐसा क्यों कर दिया, नहीं करना चाहिए तो तेरे को। भाई देखो, इस तरीके से अगर आप बात करोगे ना, तो वो आपसे इरिटेट हो जाएंगे, और अगर एक बार इरिटेट हो गए ना, तो आपकी जो पुरानी दोस्ती है वो ख़त्म हो जाएगी, और एक लॉन्ग टर्म में आप उनसे कांटेक्ट फॉर्म नहीं कर पाओगे। अगर आप आपका बिजनेस भी करना चाहते हो किसी भी क्लाइंट से, तो आप आपका बिजनेस को प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाओगे। वो क्यों नहीं कर पाओगे, उसके पीछे कारण मैं वो आपको बताता हूँ। वो कारण ये है कि आप लोगों को डायरेक्ट कंप्लेन करके उनको क्रिटिसाइज करोगे, डायरेक्ट उनके मुंह पे बोलोगे ना, तो दिक्कत हो जाएगी। देखो, जो आपको लगता है कि भाई उनको, देखो, अगर जैसे कि आप मेरे से बोल रहे हो, तो वो आप मेरे बारे में कुछ बोलना चाहते हो, तो अब भाई आप देखो किस तरीके से आपका लोगों से बात करना चाहिए। देखो विशाल भाई, आपकी ये गलती है और आपको इसको ऐसे इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है, अगर आप चाहो तो इस तरीके से आप उनको करोगे ना। मैं उनकी पहले बात, उनके जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है उससे एग्री करो, हाँ मैं आपकी बात समझता हूँ, बट सर आप इस तरीके से भी इस चीज़ को कर सकते हो जो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे सकती है, ठीक है। कस्टमर तो कंप्लेन करेगा, बट उस कंप्लेन को आप एंगर होके क्रिटिसाइज करके, अगर आप उससे आर्ग्यू करने लगे, तो आप कभी भी उस चीज़ को नहीं कर पाओगे। अपन को लोगों से आर्ग्यू नहीं करना है, अपन को लोगों को समझाना है, और जो आपका सुझाव है, जो आपका सजेशन है, उसको डिटेल में एक्सप्लेन करना है, ठीक है। सेकंड, कि गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर एप्रिशिएशन, जैसे कि मैंने बताओ। तो जो आदमी, देखो, जैसे कि कोई भी आदमी जॉब कर रहा है, ठीक है, और वो एक हाई पेइंग जॉब चाहता है, ठीक है, और वो उसकी स्किल्स आपको पता है कि इस आदमी को, जो भी आपका दोस्त वगैरह है, उसको क्या इम्प्रूव करना चाहिए उसकी पर्सनालिटी में, वो किस तरीके से आप बात कर सकते हो, तो आप उनको रखोगे, ठीक है। या तो जैसे कि आप, मैं भी मैनेजर की पोजीशन पे था, ठीक है, तो अब मैं मैनेजर की पोजीशन पे था, ठीक है। अब मैं, मेरे जो भी कहते हैं टीम में लोग हैं, तो मैं उनको कैसे हैंडल करता था। पहले तो मैं टीम लीडर को समझाता था, इस तरीके से टीम लीडर हैंडल कर, मैं टीम लीडर को समझाता। और जब टीम लीडर से नहीं बनती थी ना, तो मैं सिंसियरली पहले उनकी क्वालिटीज़ बताता था उनको, भाई साहब ये तुम्हारी ये क्वालिटीज़ है, ये क्वालिटीज़ हैं, और ये वीकनेस है, पहले क्वालिटीज़ को और ज़्यादा इंप्रूव करो और वीकनेस पे वर्क करना चालू करो। तो इस तरीके से मैं बात करूँगा। और अगर मैं बोलूँ, क्या है यार तुषार, तेरे को काम करने नहीं आता, अगर ऐसे काम चलेगा तू जॉब कर पाएगा, अगले अगले महीने ये तुझको फायर कर देंगे। और अगर मैं इस तरीके से बात करूँगा ना, थोड़ा एंगर होगा, गुस्सा कर मैं उनसे बात करूँगा ना, तो वो आदमी भी, मतलब आदमी भी छोड़ देगा। 1 महीने काम करेगा, 2 महीने काम करेगा, सैलरी आने के बाद काम छोड़ देगा। तो उस तरीके से आपको मेंटली प्रिपेयर रखना है अपने आप को, ठीक है।
तो इस तरीके से आप इस लोगों को अप्रिशिएट करना चाहो। तो जो ऑनेस्ट है, जो सच्चाई है, वो उनको बताओ और उनको अप्रिशिएट करो। जब तक लोगों को आप अप्रिशिएट नहीं करोगे तब तक वो आपके साथ काम नहीं करेंगे, या तो काम नहीं करेंगे। अगर आपको सही तरीके से अप्रिशिएट कर रहे हो ना तो तभी वो आपके साथ काम करेंगे, अगर अप्रिशिएट नहीं कर रहे वो आपके साथ काम नहीं करेंगे। आपकी दोस्ती भी टूट सकती है, लोगों को इन्फ्लुएंस पर नहीं कर पाओगे। अगर आप लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हो ना तो उनको प्रॉपर ऑनेस्ट ओपिनियन दो, उनको अप्रिशिएट करो। जब तक अप्रिशिएट नहीं करो तब तक नहीं हो पाएगा, ठीक है। थर्ड तो वो दो तो मैंने बता दिया कि, और तीसरी चीज़ है थर्ड कि अराउज इन द अदर पीपल ईगर वांट, पर्सन ईगर वांट। तो पर्सन जो लोग चाहते क्या है उनसे क्लियर करो। देखो जब तक आपको पता नहीं हो आपका कस्टमर आपका दोस्त आपसे चाहता क्या है, तब तक आपको पता नहीं हो ना उस चीज़ का आप सॉल्यूशन कभी नहीं दे पाओगे, ठीक है। हमेशा अपनी बात बोलने पे, अपने पॉइंट को प्रूव करने पे बिलीव मत रखो। पहले जानो कि आपके दोस्त, आपके लोग जो आपके साथ रह रहे हैं वो आपको उससे चाहते क्या है। तब तक आपको वो क्लियर नहीं होगा ना तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। 6 वे टू मेक पीपल लाइक यू। तो अब ये 6 तरीके हैं, ये 6 तरीके जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग आपको पसंद करना चालू कर देंगे, ठीक है। लास्ट में हम एक बार में लेंगे, पर मैं आपको पहले धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करता हूँ। बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल। देखो जब भी आप जो भी कन्वर्सेशन करो ना, किसी भी क्लाइंट से, किसी भी बंदे से, किसी भी मतलब अजनबी से, स्ट्रेंजर से, आपके किसी भी नए शहर में गए हो ना, तो जब भी आप लोगों से बात कर रहे हो ना बिल्कुल फोकस्ड रह के इंटरेस्टेड रहो सामने वाला करता क्या है। जब तक सामने वाले लोग बंदे में आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे ना तो वो आपको खुलकर नहीं बताया वो करता है क्या है, ठीक है। और आपके माइंड सेट में हमेशा ये मत बताओ कि जो आपके दिमाग में चल रहा है, जो आप करते हो, जो आपके जीवन में कर चुके हो, आपने ये कर लिया है, आप हमेशा उस चीज़ों को बताने पे फोकस करोगे ना तो कभी भी आपके प्रॉपर दोस्त नहीं बन पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं इंदौर में आया था नया, ठीक है। तो मेरे दोस्त इंदौर में कैसे बने, मैंने जैसे कि मैं कहीं पे भी जाता था, चाय पीने गया तो वहाँ पे एक दोस्त बना लिया, ठीक है। उनको जेन्युइनली बात की, उनकी प्रॉब्लम जाने, उन क्या करते हैं, कौन अगर कोचिंग कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं तो कहाँ पे कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, उनकी डेली लाइफ के शेड्यूल के बारे में जाना, ठीक है। और मैं उनको कोई सजेशन दे सकता हूँ, कोई बुक रिकमेंड कर सकता हूँ, उनकी किसी तरीके से हेल्प कर सकता हूँ तो मैं उनकी हेल्प करता था, ठीक है। तो उस तरीके से मेरे अच्छे कॉन्टैक्ट बने जो मेरे बिजनेस में भी हेल्प करे, मेरे डिजिटल मार्केटिंग में हेल्प करे, ठीक है। और जब मैंने जॉब आज से 1 साल पहले मैंने मेरा जो डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस था उसको बंद कर जब मैंने कहते हैं जॉब स्टार्ट करी थी ना, तो उन्हीं कॉन्टैक्ट ने मेरी हेल्प करी थी एक जॉब लेने में, ठीक है। तो इस तरीके से हो सकता है। देखो आगे आप लोगों को प्रोवाइड करो वैल्यू। अब एक बार लोगों को प्रोवाइड वैल्यू करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो आपकी हेल्प करने में कोई दिक्कत नहीं फील करेंगे, ठीक है। पहले कि अब लोगों को लाइक करवाना है तो पहले उनके बारे में इंटरेस्ट हो, और आप उनके बारे में इंटरेस्टेड रहो, उनकी जो करते क्या है वो, और उसमें इंटरेस्टेड रहोगे तो वो ऑटोमेटिकली आप में इंटरेस्टेड रहेंगे कि इस बंदे के पास मेरी समस्याओं को सुनने का समय है और जो मेरे लाइफ में कर सकता है, ठीक है। सेकेंड स्माइल। तो कभी भी ये देखो, अगर आप कभी भी मुझसे पर्सनली मिले हो, मैं आपको एक बात बोलूँगा, अगर आप पर्सनली इंदौर मिले हो और मेरे दोस्त वगैरह आप वीडियो देख रहे हो ना, कभी भी अगर आप मुझसे मिले हो ना, मैं आपको मुस्कुराते हुए दिखाऊंगा। आज तक मैं आपके मैं जीवन में आपको, मेरे कोई भी दोस्त हो कभी भी सैड नहीं मिला हूँ, भले ही जीवन में कुछ चल रहा हो। क्यों? क्योंकि देखो जीवन का एक मतलब है, देखो एक हर एक चीज़ का आप ग्रंथ में देख लो, किसी भी चीज़ में देख लो, वेद व्यास का कुछ भी देख लो, मुस्कुराते रहना चाहिए। तो मुस्कुराने से क्या हो जाता है, तो पहले तो आप एनर्जेटिक फील होते हो, जो भी आपके मन में जो भी पास्ट में ट्रॉमा हो चुका है उन चीज़ों को भूल जाते हो, ठीक है। और अगर आप प्रेजेंट में मूवमेंट में बात करो, किसी भी दोस्त से, किसी भी बंदे से स्माइल करके बात करो ना, तो वो भी 2 मिनट के लिए उसके जीवन में जो भी दुख चल रहे होंगे ना, वो सारे दुख भूल कर वो आपसे बात करेगा। क्योंकि दुनिया में सब टेंशन देने वाले हैं, हर बंदा कोई ना कोई रोना रोता रहता है, भाई मेरे जीवन में ये नहीं सही नहीं चल रहा, मेरी पढ़ाई सही नहीं चल रही, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, मेरा बॉस मेरे को डांटता है। तो ये हर एक बंदे के जीवन में हजारों टेंशन चल रही। अगर तुम लोगों को हंसा पाए और हंसकर आप खुलकर उनसे बात करोगे, स्माइल कर कर बात करोगे ना, तो आपका इम्पैक्ट उनकी लाइफ में एक डिफरेंट रहेगा। क्योंकि हर बंदा आज की लाइफ में टेंस्ड है और हर बंदा अपनी जीवन के दुख दर्द सुनाना चाहता है। और आपका जो भी दोस्त, अगर आप किसी से दोस्त करना चाहते हो और वो आपके जीवन के दुख दर्द सुना रहा है ना, उसको समझो और फिर उसको स्माइल करके उसको समझाओ कि भाई देखो जीवन में जो सारी चीज़ें वो चलती रहती हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं शेयर मार्केट की तरह। बट जो वो आदमी वही है जो
हर आदमी हर सिचुएशन में अपने आप को मेंटेन धोनी की तरह कूल करके आगे बढ़ता है। ठीक है। थर्ड, रिमेंबर दैट अ पर्सन नेम इज टू दैट पर्सन द स्वीटेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट साउंड इन एनी लैंग्वेज। तो जो भी बंदा आपका दोस्त है, किसी भी बंदा, दुनिया में कोई भी बंदा हो, उसका नाम उसके लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है हर एक भाषा में। तो वो आपका कोई भी नेम बुला है, गुजराती में, तमिल में, कोई भी आपको आपके नाम से बुला है, ठीक है, तो आप किसी भी बंदे से बात कर रहे हो ना, तो आपके लिए आपका नेम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप उनके नेम लेकर आप उनसे बार बार बात करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी अटेंशन चली जाती है। आपने एक बात नोटिस करी हो, कभी भी आप किसी नए शहर में गए हो या नए शहर में गए हो या फिर और कहीं पे घूमने गए हो, या फिर आपके घर का नाम बिट्टू हो या फिर और कुछ हो नाम, नानू वगैरह कुछ भी हो आपका नेम XYZ, ठीक है, जब भी वो नाम पुकारा जाता है, राहुल, कुछ भी, ऋषभ, सौरभ, ठीक है, तब कोई भी किसी बंदे को आवाज़ दे रहा होता है ना, तो आप एक बार मुड़कर देखते हो ये किसको बुला रहा है। अगर आपका नेम है, जैसे कि कभी कभी कोई भी बुलाता है, जैसे कि मेरे गांव पे नेम बिट्टू है, ठीक है, तो कोई भी मुझसे जहाँ पे इंदौर में कोई भी बिट्टू करके बात करता है, तो एक बार किसी को देखता हूँ, ओ भाई, और किसी का नेम है, तो ऐसा लगता है कि कोई अपन को पुकार रहा है। और जितना आप उनको नाम लेकर बात करोगे ना प्रॉपर तरीके से आपके दोस्त से, ठीक है, कोई भी नया दोस्त बना है, आपको कोई स्ट्रेंजर से बात कर रहे हो ना, तो वो अटेंशन होकर प्रॉपर फोकस होकर आपकी बात को सुनेंगे, ठीक है। बी अ गुड लिसनर, ठीक है, एनकरेज अदर्स टू टॉक अबाउट देमसेल्फ। तो एक अच्छे लिसनर बनना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो आज के जीवन में किसी के पास इतना समय नहीं है, हर बंदा अपने जीवन के दुख दर्द सुनाना चाहता है, और अगर आप एक सुनने वाले अच्छे व्यक्ति बनते हो, एक अच्छे लिसनर बनते हो ना, तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी भी ना हो तो भी चलेगा। अगर आप अच्छे से सुनते हो, जो भी बंदा आपकी उसके बारे में बता रहा है, उसकी कहानी बता रहा है, अगर आप अच्छे तरीके से सुन पाए तो वो आपका बहुत अच्छा दोस्त बन जाएगा। क्योंकि आज के जीवन में कोई भी किसी की नहीं सुनता, अपनी सुनाने के लिए बैठे हैं, ठीक है। फिफ्थ, टॉक इन टर्म्स ऑफ अदर पीपल इंटरेस्ट। देखो ऐसा नहीं कि देखो अब कभी भी आप किसी भी बंदे से मिल रहे हो, ठीक है, आपको क्रिकेट पसंद है और सामने वाले को फुटबॉल पसंद है, तो आप क्रिकेट के बारे में ज़्यादा बात करोगे ना, तो आपकी कॉन्फ्लिक्ट रहना बहुत ज़्यादा रह जाएंगे। बट इंडिया में ऐसा नहीं रहता, ज़्यादातर लोगों को क्रिकेट पसंद रहता है, बट बहुत से लोगों को नहीं भी होता है। जो भी उसका फेवरेट गेम है, चेस खेलता है, उसके बारे में बात करो, ठीक है, और कुछ भी खेलता हो, ठीक है, या क्रिकेट खेलता हो, फुटबॉल खेलता हो, लूडो खेलता हो, या फिर टेनिस बॉल खेलता हो, वॉलीबॉल खेलता हो, तो उसके बारे में बात करो। जो मूवीज़ वो देखता हो, और हॉलीवुड की मूवीज़ देखता है, हॉलीवुड की मूवीज़ के बारे में बात करो। अगर वो कोरियन मूवीज़ देखता है, कोरियन ड्रामा देखता है, उसके बारे में बात करो। तो जितना आप लोगों के बारे में जानोगे उतना ही आप जज कर पाओगे उन लोगों को, ठीक है, उतना ही आप एक अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। तो आप हमेशा अपनी कहानी को सुनाने में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, बल्कि आप दूसरों को सुनने में इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, और दूसरों के इंटरेस्ट पे बात करो, ना कि खुद के इंटरेस्ट पे। खुद के इंटरेस्ट पे जब आपको लगे खुद के इंटरेस्ट पे बात करनी चाहिए, तब आप बताओ। एक सामने वाले को क्रिकेट पसंद है, आपको क्रिकेट पसंद है, तो आप आपकी कहानी बताओ दो थोड़ा बहुत। हाँ, मेरा फेवरेट खिलाड़ी MS धोनी था, अभी विराट कोहली है, तो जो मैच के बारे में डिस्कस चल रहा है, अभी कल क्या हुआ, पाकिस्तान को कैसे धोया भारत ने, उठा के पछीटा, तो वो सारी बातें आप कर सकते हो। मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली। तो दूसरे बंदे को आप इम्पोर्टेंट फील कराओ। देखो जब तक आप उनको इम्पोर्टेंट फील नहीं कराओगे, आप ऐसा फील कराओगे हाँ तुम दिन में 1000 लोगों से मिलते हो, हाँ एक और से मिल लिया, तो जब तक उनको इम्पोर्टेंट फील नहीं कराओगे ना, तो आपका जो भी कस्टमर है, जो भी क्लाइंट है, जो भी आपका दोस्त है, तो वो आपके साथ बात नहीं करना चाहे, ठीक है। जहाँ तक मैं आपको बताता हूँ, मैंने मेरे पुराने दोस्तों से बात करना छोड़ दिया। जब भी मैं उनसे मिलता हूँ तो उनको इम्पोर्टेंट फील कराता हूँ, प्रॉपर तरीके से बात भी करता हूँ। बट अभी जो मेरे इंदौर में दोस्त हैं, मुंबई में दोस्त हैं, जयपुर में दोस्त हैं, और जो बाकी जगह भी मेरे दोस्त हैं ना, तो जब भी उनका कॉल आता है तो मैं प्रॉपर तरीके से इंपॉर्टेंट फील करा के बात करता हूँ उनसे, और जिससे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो उनके कॉल आते रहते हैं। जब भी मैं कुछ जैसे कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग के टाइम पर मैं बहुत सारा कदम अपने इंडिया, मैंने बहुत ट्रैवलिंग करी थी, मैंने हर जगह से दोस्त बनाए थे, बहुत सारे बिजनेस ओनर भी दोस्त थे, बहुत अलग अलग दोस्त भी थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया जब मैंने डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट की थी आज से 1.5 साल पहले, जब मैंने ऑफिस स्टार्ट किया था, तो मैंने मेरे सारे दोस्तों को कॉल किया, भाई मैं विशाल बात कर रहा हूँ, पहले उनके बारे में बात की, हाँ तो तुम्हारा क्या चल रहा है लाइफ में अभी, अच्छा ये कर रहे हो, अच्छा शॉप ओपन कर लिया, आपको डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत हो तो बताइए, ठीक है।
तो उस तरीके से मैं बात करता था। अगर उनको ज़रूरत होती तो मैं वो मेरी सर्विस यूँ लेते थे, मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती थी। बट वहीं और वो इंटरेस्टेड नहीं थे और उनके कोई दोस्त वगैरह डिजिटल मार्केटिंग करवाना चाहते हो, कोई भी तो कोई ना कोई कनेक्शन रहता है, वो डिजिटल मार्केटिंग करवाना, सोशल मीडिया मैनेजमेंट करवाना चाहते हो, तो उनका वो रेफरल दे देते थे। उससे क्या रहता था कि मेरी सेल्स तो आ रही है, मेरे दोस्त तो इम्पोर्टेंट है, मैं भी उनको फील करा रहा हूँ, तो उनको इम्पोर्टेंट फील कराते कराते मेरा भी बिजनेस हो रहा है, तो एक तीर से दो शिकार हो रहे हैं। तो उस तरीके से चीज़ें वर्क करती रहती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ थी। एक बार और मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। हाउ टू मेक अदर पीपल लाइक यू, लोग आपको कैसे पसंद करें। बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, जो इन लोगों से आप बात कर रहे हो उनके में इंटरेस्टेड रहो। सेकंड, स्माइल, हंसते रहो और आगे बढ़ते रहो, ठीक है, अच्छे दोस्त बनेंगे। थर्ड, रिमेंबर दैट अ पर्सन नेम इज टू दैट पर्टिकुलर पर्सन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दैट वर्ल्ड। तो जो भी उस पर्टिकुलर बंदे का नाम है, ठीक है, जो भी उसका नेम है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस बंदे को उसकी ज़िंदगी में, ठीक है। उसके बाद और चीज़ है। फोर्थ, बी अ गुड लिसनर, एनकरेज अदर पीपल टू टॉक अबाउट देमसेल्फ, लोगों को एनकरेज करो उनके बारे में बात करने के लिए, अच्छे लिसनर बनो, ठीक है। फिफ्थ, टॉक इन द टर्म्स ऑफ अदर पीपल इंटरेस्ट, ठीक है, जो भी आप जिस बंदे से बात कर रहे हो उसके इंटरेस्ट के बारे में बात करो, ना कि तुम्हारे। सिक्स, मेक द अदर पर्सन फील इम्पोर्टेंट एंड डू इट सिंसियरली, लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराना चालू करो, ठीक है। लास्ट कहते हैं विन पीपल टू योर वे ऑफ थिंकिंग, लोगों को कैसे अपनी जो आप सोचते हो उसको कैसे इम्पोर्टेंट फील कराएं, ठीक है, कैसे अपनी सोच पर उनको अच्छा फील कराएं, लोगों को कैसे जीते, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट, द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट और एक्सेप्ट इट, ठीक है। जब भी किसी भी चीज़ पे बात विवाद चल रहा हो आपके दोस्त से, तो उस बात विवाद को आपको हल करना है ना, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ। या तो आप जो भी बात चल रही है उसको डाइवर्ट कर दो, दूसरे टॉपिक पर बात करने लगो, या सेकंड कि आप उसको एक्सेप्ट करके उसको बता दो हाँ भाई ऐसा ऐसा कर सकते हैं, तो आप कभी भी जो भी आप आर्ग्यूमेंट कर रहे हो उसको जीत जाओगे, ठीक है। और आर्ग्यूमेंट अगर आप सोचते रहे आपकी पॉइंट को प्रूव करने में लगे रहे तो आप कभी भी आर्ग्यूमेंट नहीं जीत पाओगे, बात कर करके बात विवाद बन जाता है। सेकंड, शो रिस्पेक्ट फॉर द अदर पीपल ओपिनियन, नेवर से यू आर रॉन्ग, तो जी मैंने पहले भी आपको बता दिया था बट एक बार फिर से बता देता हूँ। कभी भी किसी बंदे को जो भी ओपिनियन है, जो भी उनकी थॉट प्रोसेस है, उसको गलत मत बोलो, उनके ओपिनियन को मानो और जो भी आप सोचते हो उसको ऐड करके बता दो, ठीक है। और अगर आप हमेशा उनसे बोलोगे तुम गलत हो, तुम मुझसे नहीं हो पाएगा, तुम ऐसे करते हो, तो भाई साहब वो कभी भी आपके एक अच्छे दोस्त नहीं बन पाएंगे, एक अच्छे क्लाइंट नहीं बन पाएंगे, ठीक है। थर्ड, इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट क्विकली एंड एम्पैथेटिकली, अगर आप गलत हो उसको एक्सेप्ट करो, अगर आप आपकी गलती को एक्सेप्ट नहीं करो तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, उस फ्रेंडशिप को और उस दोस्त को, उस क्लाइंट को आगे सब नहीं कर पाओगे, ठीक है। और अगर आप गलती एक्सेप्ट नहीं करो तो वो दोस्ती भी टूट सकती है, लोगों पे इन्फ्लुएंस भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। फोर्थ, बिगन इन अ फ्रेंडली वे, देखो जो भी आपका काम कर रहा है, जो भी दोस्तों से बात कर रहे हो, रिलेशनशिप में बात कर रहे हो, किसी भी बंदे से पर्टिकुलर बंद कर रहे हो, एक दोस्ताना तरीके से बात करो। जो भी आपका क्लाइंट है, कॉल पर भी बात कर रहे हो, ये जॉब पे बात कर रहे हो, बॉस से बात कर रहे हो, किसी भी एक फ्रेंडली वे में आप अप्रोच रखोगे ना तो आपकी एक पॉजिटिव इमेज जाएगी उनकी नज़रों में। फिफ्थ, गेट द अदर पर्सन सेइंग यस यस इमीडिएटली, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछो उनके बारे में उनकी यस यस आंसर आए, ठीक है। सिक्स, लेट द अदर पर्सन डू अ ग्रेट डील ऑफ द टॉकिंग, देखो लोगों को आप उस तरीके से अगर इन्फ्लुएंस कर पाए कि लोग उनके बारे में बोले, तो कभी भी अपने बारे में कुछ भी खुलकर मत बताओ, जो भी आपके जीवन में आप कर रहे हो, ठीक है, उनको करने दो, वो उनकी लाइफ में क्या कर रहे हैं। तो दूसरों के जितने ज़्यादा रहस्य जानोगे आप उतने ही अच्छे दोस्त बन जाओगे उनके लिए। ये एक बहुत बढ़िया बात है, अगर आप इस चीज़ को सीख पाए तो लोग बात करते हैं, उनसे बात करो, उनके सीक्रेट जानो, और अगर आप उनको पता चला कि आप उनके बारे में आपको ज़्यादा पता है तो आप बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड हो जाओगे उनके, तो उस तरीके से आप काम कर सकते हो, ठीक है। सेवन, लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज हिज और हर्स, देखो लोगों को सोचने दो भले ही आइडिया आपका हो, बट अगर एक ग्रुप कन्वर्सेशन में हो आप तो उनको फील करने दो आप
आपके आइडिया में उनका आइडिया जो भी आपने बताया और उसको आपने एलोबरेट कर दिया, तो आइडिया उनका है, तो वो इम्पोर्टेंट फील करेंगे। आपका क्लाइंट आपको कुछ सजेस्ट करता है, उसको फील करने दो कि वो उसका आइडिया है, ठीक है। एट ट्राई ऑनेस्टली टू सी द थिंग्स फ्रॉम द अदर पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू। हमेशा अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों पे थोपना बंद करो। देखो सबसे इम्पोर्टेंट, देखो ज़्यादातर लोगों के दोस्त क्यों नहीं बन पाते अपने इंडिया में भी, और ज़्यादातर लोगों के बहुत कम दोस्त क्यों रहते हैं, इंट्रोवर्ट क्यों रहते हैं, क्योंकि वो जब भी किसी भी बंदे से बात करते हैं ना, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों पे थोपना चालू कर देते हैं, और वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू थोपते हैं ना, तो उस चीज़ों को कभी भी नहीं कर पाते। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चालू करो, वो किस तरीके से सोचते हैं, ठीक है। बी सिंपैथेटिक विद द अदर पर्सन आइडिया और डिज़ायर। जो भी लोग सोचते हैं उनके लिए सहानुभूति रखो, जो आप बोल रहे हैं, ठीक है। टेंट अपील टू द नोबलर मोटिव्स। तो वो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप दूसरों को यूज़ कर रहे हो, और उस तरीके से आप फील करने दोगे ना, तो आपकी कभी भी नहीं लगेगा। तो वो आप क्लाइंट से बात करो ना, एकदम ऑनेस्ट होके, मोरल होके बात करो, तभी वो आपको पेमेंट करेगा, तभी आपके साथ वो प्रॉपर काम करेगा, आपकी सर्विस लेगा। 11th, ड्रामेटाइज योर आइडिया। जो भी आप आइडिया बात कर रहे हो, जो भी आप स्टोरी एक्सप्लेन करो, थोड़ा ड्रामा करके, थोड़ी एक हाइप क्रिएट करके आपकी स्टोरी को बताओ, तो वो आपसे प्रॉपर कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। 12th, थ्रो डाउन अ चैलेंज। एक चैलेंज दो, ये आपके जो भी दोस्त कर रहे हो, ठीक है, आप क्या सोचते हो, अगर आपको एक मौका दिया जाए दिन में 10,000 रुपये कमाने का, आप क्या करोगे। तो इस तरीके के आप जो भी क्वेश्चन पूछो। अगर आपको मैं कोई भी चैलेंज दे सकते हो, डर दे सकते हो आपके दोस्तों को, आपकी दोस्ती को और भी ज़्यादा गहरी करने के लिए, क्लाइंट से बात करने के लिए। क्लाइंट से बोलो कि अगर आप सोचते हो, अगर आप क्या सोचते हो इसके पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, अगर आपको दिया जाए, अगर ये काम करने को दिया जाए, आप कितने समय में करोगे, क्या करोगे, तो वो सारी चीज़ें आप पूछ सकते हो, ठीक है। बी अ लीडर, हाउ टू चेंज द पीपल विदाउट गिविंग ऑफेंसिव और अराउजिंग रिजेंटमेंट, ठीक है। आपको एक लीडर बन के रहना है, ठीक है। अब एंड लास्ट आते हैं, तो ये पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बिगन विद प्रेज एंड ऑनेस्ट एप्रिसिएशन। तो सबसे पहले अपन को लोगों को तारीफ करना है, ठीक है, और उनको एक अच्छी तरीके से तारीफ करना है, ठीक है। सेकेंड, कॉल अटेंशन टू पीपल मिस्टेक इनडायरेक्टली। लोग को ये मत बोलो कि भाई तूने ये गलती कर दी, उससे ये नहीं बोलना, भाई उनकी जो गलती हुई है इनडायरेक्टली बोलो, भाई ऐसा किया जा सकता था, जो हुआ वो ठीक हुआ, बट इसको इस तरीके से भी किया जा सकता था। तो उस तरीके से आप बताओगे तो आपको अटेंशन, आपको वो उस तरीके से नहीं नोटिस करेगा कि हाँ ये भी मेरे घर वाले सब मेरे को गलत बोलते हैं, ये भी गलत बोल रहा है, तो उस तरीके से चीज़ नहीं चलती, ठीक है। अगला, ठीक है, टॉक अबाउट योर ओन मिस्टेक बिफोर क्रिटिसाइजिंग द अदर पीपल। तो अगर आप किसी की गलती पे बात करना चाहते हो ना, तो उससे बोलो कि भाई मैंने भी ये गलती की थी, मतलब आपने जीवन में कुछ भी गलती करी हो, हाँ मेरे भी साथ ऐसा हुआ था यार, मैं क्या बताऊँ। थोड़ी बहुत आपने आपकी स्टोरी बताई, अब वो आपकी स्टोरी बताने के बाद अब तुमने जो गलती की है वो हाँ गलती हो गई, इसको अपन इम्प्रूव करेंगे, होती है जीवन में। बट अब इस पर ही बने नहीं रहना, आप उदास नहीं रहना, सैड नहीं रहना, चीज़ों को आप छोड़ो कि आप सोचो कि आप सब कुछ छोड़ दोगे, उस तरीके से नहीं रहना। फिर लेट द अदर पर्सन सेफ फेस। देखो सामने वाले ने गलती की है, वो अपनी गलती को ढकना चाहता है, तो उसको ढकने दो, आप बीच में उंगली ना करो। अगर आप उंगली करोगे तो उंगली टेढ़ी भी हो सकती है इनडायरेक्टली। 6, प्रेज द स्लाइटेस्ट इम्प्रूवमेंट एंड प्रेज द एवरी इम्प्रूवमेंट। हार्टी इन योर अप्रोवेशन, लेवल्स इन योर प्रेज, ठीक है। तो आदमी कोई भी इम्प्रूव सीख रहा है, अगर आपका कोई दोस्त या फिर क्लाइंट कुछ इंग्लिश सीखने की कोशिश कर रहे हैं और उनमें छोटी छोटी इंप्रूवमेंट कर रहे हैं ना, तो उनको अप्रिशिएट करो, क्या भाई इंग्लिश सीख रहा है तू, क्या बात है, इस तरीके सीख रहा है, लगा है काम होगा, तो उस तरीके से आप कर सकते हो। अमेजिंग, जो भी आप बोलना चाहो, ठीक है। लोगों को एनकरेज करना, मेक द फॉल्ट सीम टू ईजी टू करेक्ट। तो जो अगर सामने वाला गलती कर रहा है उसको ऐसा बोलो, कोई बड़ी गलती नहीं है यार, हाँ इसको सही कर सकते हैं, ठीक है। 9th, मेक द अदर पर्सन हैप्पी अबाउट डूइंग द थिंग यू सजेस्ट। तो लोगों को हैप्पी फील करने दो, जो भी आप बोल रहे हो उसको करने में, ठीक है। ठीक है, तो इतना तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इस बुक में जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया एक शॉर्ट वे में। हर चैप्टर में बहुत कुछ सीखने को मिला, डिटेल में आपको सिखाया गया है, बट ऊपर ऊपर जो हो सकता था मैंने आपको बताया है।
जहाँ तक हो सकता है मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, बट आपको कुछ की पॉइंट है वो भी मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। पीपल आर इमोशनल, ठीक है। व्हेन डीलिंग विद द पीपल, लेट अस रिमेंबर वी आर नॉट डीलिंग विद द क्रिएचर ऑफ लॉजिक, वी आर डीलिंग विद द क्रिएचर ऑफ इमोशन। क्रिएचर, देखो हम किसी रोबोट से बात नहीं कर रहे हैं। आप इस बात को जब भी किसी बंदे से बात कर रहे हो ना, तो उस तरीके से चीज़ रहो, आप किसी रोबोट से, कंप्यूटर से बात नहीं कर रहे हो। देखो आप लॉजिकली लोगों से, मशीनों से बात नहीं कर रहे हो, आप इमोशनल लोगों से बात कर रहे हो। लोग जिन लोगों से भी आप बात कर रहे हो, जो भी आपके दोस्त हैं, वो इमोशनल है, क्लाइंट है, कुछ भी चीज़ है, वो इमोशनल रहते हैं। तो इमोशनली उनसे डील करो, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल आर ड्राइव मोटिवेटेड बाय प्राइड एंड वैनिटी, ठीक है। अपना घमंड, अपनी सहानुभूति, अपनी सिंपैथी लोगों के ऊपर रहता है, हर एक बंदे को रहता है, हर एक बंदे को प्राइड रहता है जो भी वो आपके जीवन में कर रहा है, तो उसको अप्रिशिएट करो, ठीक है। द की ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पीपल, द ओनली वे ऑन द अर्थ इन्फ्लुएंस अदर पीपल इज टू टॉक अबाउट व्हाट दे वांट एंड शो देम हाउ टू गेट इट। एक ही सबसे इम्पोर्टेंट तरीका है लोगों को इन्फ्लुएंस करने का, वो है कि जो भी लोग वो चाहते हैं अपने जीवन में, उसको अप्रिशिएट करो, बढ़िया चाहते हो, ठीक है। सेकंड कि अब आप उनको बताओ वो उस चीज़ को जल्दी कैसे पा सकते हैं, वो उस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, वो कर ही रहे हैं, बट उसमें वो आप सजेस्ट कर सकते हो वो उस तरीके उस चीज़ को कैसे जल्दी पा सकते हैं और क्या एक्स्ट्रा कर सकते हैं। तो वो आप अगर आप वो चीज़ बताओगे तो वो ऑटोमेटिकली इन्फ्लुएंस रहेगी। द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, if there is any one secret of success, it lies in the ability to get the other person point of view and see things from the person angle as well as from your own, ठीक है। कस्टमर लाने का, दोस्त बनाने का, या फिर कोई भी स्ट्रेंजर से नई दोस्ती करने का, नए क्लाइंट्स लाने का, सेल्स को बढ़ाने का, नई सेल्स लाने का, और दोबारा फॉलोअप करके नए नए क्लाइंट्स लाने का, एक ही क्लाइंट से बार बार नई नई सर्विस सेल करने का, सिर्फ एक ही तरीका है। उनके पॉइंट ऑफ व्यू से जानो कि वो क्या सोचते हैं और उसमें आप ऐड करो कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो ये सारी चीज़ें हमने आज बात करी, आज डे टू द 75 हार्ड चैलेंज का हमने आज हाउ टू इन्फ्लुएंस फ्रेंड्स एंड पीपल के बारे में बात की, ठीक है। बाकी जो भी आप बुक रीड करना चाहते हो, सुनना चाहते हो, समरी चाहते हो, आप उस बुक को कमेंट डाउन करो, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर करो आपके दोस्तों के साथ जो सीखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, तो उनको शेयर करो, ठीक है। आप सबसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।